सुप्रिया। जिले भर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को जाने, आइए देखते हैं उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससाउथ बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। सदर प्रखंड कार्यालय के समीप में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार छात्र की मौत। मोबाइल पर बात करते ट्यूशन जा रहा था छात्र। गाँव में मधुमक्खियों का जारी है आतंक। जंगल में पत्ता तोड़ने गई 2 महिलाओं को मधुमक्खियों के झुंड ने किया जख्मी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपीएल द्वारा कोयला उठाव के विरोध में गिरिडीह कोलियरी बचाओ मंच का आंदोलन जारी। सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने ओपन कास्ट माइंस कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और देवरी प्रखंड के ककड़ी नदी के किनारे स्थित बाबा जीरानाथ मंदिर में भादो पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। दूर दूर से बाबा जीरानाथ को जल चढ़ाने एवं दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। गिरिडीह सदर प्रखंड के पास सोमवार की सुबह सड़क हादसे में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक देवरी थाना क्षेत्र के घोसको गांव निवासी व्यासराय का 17 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार था। वह प्रखंड कार्यालय के पास किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। मिली जानकारी के अनुसार उज्जवल सुबह अलग अलग साइकिल से अपने मित्र के साथ ट्यूशन पढ़ने बरगंडा जा रहा था। इसी दौरान मोड़ से मुड़ते ही एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, वहीं ड्राइवर को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। वहीं ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, सीओ रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी भी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मारेगा कोई नहीं। अभी इसको मारे से अगर वापस आ जाता देखो। मारा है और हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि गिरिडीह का यह जो सड़क है, जीवन रेखा है, स्वास्थ्य लाभ के लिए सुबह 4 बजे से 7 बजे भोर तक इस रोड में लोग आते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी सब लोग घूमने आते हैं। तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक इस रोड में बड़ी गाड़ियों का आवाजाही पर रोक लगाई जाए। मेरा अनुरोध रहेगा जिला प्रशासन से, क्योंकि यही एक सड़क है जहां लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और बिना घूमे भी लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। तो कोई भी इंसान के लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं और ये होनहार बालक का जो हत्या किया है, जानबूझ के चाप के जो हत्या किया है, इसका समुचित उपाय करें। इसके माता पिता प्रशासन पर आवाज़ सुनते ही उसका आवाज़ छीन गया है।
अवाक हो गए। ऐसे स्थिति में उनका क्या होगा, वो सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए और इस पर समुचित कार्रवाई की जाए और ट्रक वाले को इसकी हत्या की। गांवा प्रखंड में मधुमक्खियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रखंड में अब तक मधुमक्खियों के काटने से महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हैं। इसके बावजूद वन और स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भय का माहौल व्याप्त है। सोमवार को प्रखंड के चिहुटिया छुटकी घाट जंगल में पत्ता तोड़ने गई 2 महिलाओं को मधुमक्खियों के झुंड ने शरीर के भाग में काटकर जख्मी कर दिया। इससे वह दोनों घायल हो गई। बता दें कि चिहुटिया निवासी मुद्रिका देवी एवं बसंती देवी सोमवार की सुबह जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए गई थी। इसी बीच पत्ता तोड़ने के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। वह किसी तरह भागकर घर आकर अपनी जान बचाई, जिसे बाद में परिजनों ने दोनों घायल महिला को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। एमपीएल द्वारा कोयला उठाव के विरोध में गिरिडीह कोलियरी बचाओ मंच का आंदोलन जारी है। सोमवार को आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय मजदूर अपने रोजगार के अधिकार की मांग के साथ शामिल हुए। भाकपा माले नेता सह एआईसीसीटीयू के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा तथा पप्पू खान आदि की अगुवाई में मजदूरों ने ओपन कास्ट माइंस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर रोजगार की मांग की। इस दौरान माइंस मैनेजर को अपनी मांगों को लेकर एक 5 सूत्रीय लिखित ज्ञापन सौंपा तथा चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही लोडिंग मजदूरों को काम देने की गारंटी नहीं हुई तो हजार लोग यहां आकर अपने अधिकार की लड़ाई शुरू कर देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। बाद में सभी प्रदर्शनकारी धरना में शामिल हुए, जहां ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, सचिव कमलचंद साहू एवं राजेंद्र प्रसाद राय ने लोगों का आह्वान किया कि वे इस लड़ाई को और भी मजबूती प्रदान कर अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करें। गरीबों की एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मजदूरों के साथ धोखा देने वाला नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोलियरी मजदूर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओपन कास्ट का पीओ हाजिर हो, गरीबों को उनका हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमपीएल के दलाल होश में आओ। कि एमपीएल यहाँ से कोयला उठाव कर रही है और साथ ही साथ यहाँ के मजदूरों के साथ एक तरह से दमन किया जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जो सभी दल के जनप्रतिनिधि जो एक तरह से उस दिन स्कॉर्पियो से माफिया को बुलाकर भाड़ा पर माफिया को बुलाकर यहाँ स्टेडियम पर खड़ा किए थे, उनको हम चैलेंज करते हैं भाकपा माले की तरफ से कि आप कितना बार आओगे, हम देखना चाहते हैं। मजदूरों के साथ धोखा करते हो और माफियागिरी करते हो, इस गिरिडीह से खदेड़ दिए जाओगे।
अगर तुम जीते हो या जीत रहे हो तो जीतने के बाद अन्याय मत करो। जिस चीज का तुम हमेशा विरोध करते थे, 4 बार विरोध किए, आज कौन सा मलाई मिल गया जो तुम उसका सपोर्ट में आ गया। हम तुमको आगाह कर देना चाहते हैं कि आज सिर्फ समझाने के लिए आए हैं। हजारों की संख्या में पूरा मैदान भर जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ यदि गद्दारी करोगे तो तुम्हारे घर पे जाके हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे। तुम अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हो, तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो और जो तुम धोखा कर रहे हो ये जनता देख रही है। वो तुम्हारा इज्जत उतना ही है जितना एक हवा में अगर जीत गए तुम तो इसको तुम नासमझी समझो, और अगर तुम गद्दारी कर रहे हो जनता के साथ तो तुमको इसी प्रकार से जवाब मिलेगा। इज्जत उसका किया जाता है जिसकी इज्जत होती है, जो माइंड में ही बेइज्जती लेके आया है उसके साथ जनता इसी प्रकार करेगी। बहुत जल्द हजारों की संख्या में पूरा मैदान भरा रहेगा। यहाँ के बेरोजगार को यदि आप जॉब नहीं देते हैं और नहीं तो इसी प्रकार से हम लोग लगातार बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ओपन कास्ट के आसपास के सैकड़ों मजदूर इस कार्यालय के सामने अपना सवाल लेकर के आए हैं। उनका सवाल है कि आखिर इस कोयलेरी से जब कोयला निकलेगा, इनकी धरती से जब कोयला निकलेगा तो यहाँ के मजदूरों को लोडिंग का अधिकार आखिर क्यों नहीं मिलेगा। ये सभी लोग जानते हैं कि आसपास के हजारों हजार लोग इस कोयलेरी के कारण जिनकी खेती बाड़ी चली गई, इस कोयलेरी के कारण जिनकी जमीन चली गई कोयलेरी में, ऐसे लोगों को सीसीएल ने ना तो नौकरी दिया और ना ही कोई रोजगार का साधन दिया। कभी सिर्फ आज एक अलार्मिंग हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक घंटी बजाने के लिए आज आए हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं हुआ, अगर लोकल मजदूरों को यहाँ लोडिंग में अधिकार नहीं मिला, आने वाले दिन यहाँ हजारों लोग आएंगे और अपना रोजगार का अधिकार लेंगे, नहीं तो यही धरना देंगे, यही अनशन करेंगे, यही जान देंगे। पुलिस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरी प्रखंड के गनियाधर पंचायत अंतर्गत जिरासून में झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र के ककड़ी नदी के किनारे स्थित बाबा जीरानाथ मंदिर में सोमवार को भादो पूर्णिमा पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां प्रत्येक वर्ष भादो पूर्णिमा के दिन झारखंड बिहार के कई हिस्सों से लोग दूर दूर से बाबा जीरानाथ को जल चढ़ाने एवं दर्शन करने आते हैं। वहीं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो दंड भी देते हैं। इस बाबत पुजारी नित्यानंद शास्त्री ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में ही हुआ है। यहाँ जरासंध नामक राजा ने कई वर्षों तक तपस्या किया था और वर प्राप्त करके अपने सत्ता पर कायम हुए। तभी से यहाँ पर बहुत लोग धरना देने आते हैं। बहुत सारे शरणार्थी लोग भी आते हैं और अपने मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर बाबा जीरानाथ की सबसे महिमा अद्भुत है। का जो निर्माण है आज 14वीं सदी में ही हुई है और जरासंध नाम का राजा ने यहाँ तपस्या किया था और वर प्राप्त करके अपनी सत्ता पर कायम हुआ। बहुत दिनों से लोग यहाँ पर आते हैं, शरणार्थी आते हैं, भगवान का धारणा देने के लिए भी आते हैं। बहुत प्रकार की कामनाओं का मनोकामनाओं की पूर्ति भी यहाँ के द्वारा होता है। इस प्रकार
प्रकार से प्रत्येक वर्ष, और सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष की भादव पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा के पास में बहुत यात्रीगण आते हैं, बहुत सारे सब भीड़ होता है और यहाँ का बहुत एक अद्भुत महिमा है। 14वीं सदी से ही चल रहा है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर स्नातक सेमेस्टर 4 अंग्रेजी विभाग के छात्रों ने सेमेस्टर 6 के छात्रों को विदाई दी। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, व्याख्याता बालेंदु शेखर त्रिपाठी, बलभद्र सिंह आदि मौजूद थे। मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान माहौल पूरा खुशगवार नजर आया। कार्यक्रम में व्याख्याताओं ने छात्रों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने सोमवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सीएस ने निरीक्षण के क्रम में सीएचसी की चिकित्सा एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कोविड-19 के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए गांवा सीएचसी में बनाए गए कोविड वार्ड में लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन आपूर्ति व्यवस्था, पेयजल, विद्युत तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों की जानकारी ली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को वार्ड में कोविड मरीजों के उपचार को लेकर सभी चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने, डॉक्टरों की उपस्थिति एवं अस्पताल में समुचित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। सीएस ने उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रमोहन प्रसाद को स्पष्ट रूप से कहा कि वार्ड की व्यवस्था को दुरुस्त करे। सीएचसी के औचक निरीक्षण होने की जानकारी पाते ही अस्पताल से गायब रहने वाले कई स्वास्थ्य कर्मी भागम भाग अस्पताल पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज। सीएस ने सभी कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कर्मकर्ताओं का पालन सुनिश्चित करें। ड्यूटी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। कई अनुपस्थित कर्मियों के उपस्थिति पंजीकरण में जांच किया और उनका एक दिन का हाजिरी काटा गया। मौके पर बीपीएम प्रमोद वर्णवाल, गंगा राणा, बीटीटी राजदा खातून, डॉक्टर हबीबुल्लाह खान, शालिक जमाल समेत कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। सामान का नंबर लेकर कभी परेशान करेंगे उसको।
अब क्या कि पासेबल चेंज कर दिए तो सर ये सर अभी कल कॉल लगाइए सर बात। हाँ, ये आज मेरा गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक रूटीन विजिट था, जिसमें कि हम यहाँ की व्यवस्था देखने और यहाँ के सभी लोगों से मैं मिलने आया था और ये देखने के लिए कि यहाँ किसी की कोई समस्या है या और कोई इस तरह की कोई व्यवस्था में इस तरह का अगर कुछ दिखता है या इसको हम लोगों ने कायाकल्प के लिए नामित किया है, तो इसमें जो गैप्स हैं उस गैप के संदर्भ में हम लोग इन लोगों से विचार विमर्श करेंगे कि कहाँ क्या गैप है और हमारे लेवल से क्या सहयोग चाहिए और अन्य लेवल से क्या आवश्यकता है, ताकि हम इसको कायाकल्प के लिए नामित कर सकें और अवार्ड इनको दिलवाए जा सके, क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र में है और पूरा एक पहाड़ी इलाका है, दूर पठारी इलाका है, जिसमें कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ मिल रही है लोगों को और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हमें प्रयासरत है और उसी से संबंधित आज मेरा ये दौरा है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है सभी संकाय कला, वाणिज्य या विज्ञान के विद्यार्थी 10+2 उत्तीर्ण के बाद ही इस ओर अपना रुख कर ले और तैयारी शुरू कर दे। ऐसा करने से समय के सदुपयोग के साथ साथ स्नातक उत्तीर्ण होते ही सिविल सर्विसेज परीक्षा के पहले ही प्रयास में सफलता की गुंजाइश अधिक बढ़ जाती है। उक्त बातें चाणक्य IAS एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा ने कौशल्या प्लाजा स्थित संस्थान के हजारीबाग शाखा में बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ना या इस और मेहनत करना ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज की चाहत रखने वाले सभी संकाय के 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए चाणक्य IAS एकेडमी में 3 वर्षीय अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स चलाई जा रही है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक भी साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर से 3 वर्षीय अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत होने वाली है, जिसमें 10+2 पास सभी संकाय के विद्यार्थी नामांकन करा सकते हैं। वही चाणक्य IAS एकेडमी के जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा ने 3 वर्षीय अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स को 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि संस्थान में सभी विषयों के अलग अलग विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से कक्षाएं कराई जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराए जाने के साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन संस्थान की ओर से कराए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर सेमिनार व वर्कशॉप के जरिए भी विद्यार्थियों की मंजिल की राह आसान बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है। गौरतलब है कि चाणक्य IAS एकेडमी का देश भर में 22 शाखाएं संचालित है। सभी शाखाओं के मुकाबले हजारीबाग शाखा में शुल्क काफी कम रखा गया है। जन्मस्थली के साथ साथ हजारीबाग से विशेष लगाव को वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा इसके पीछे की वजह बताते हैं। बनियाडी क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को CCL प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 8 ओवर के इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला अंकित 11 व वनांचल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें अंकित 11 ने 34 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंकित 11 ने निर्धारित 8 ओवर में 99 रन बनाए। इनकी ओर से शादाब ने 35 रन बनाए। जवाब में वनांचल क्लब की टीम 65 रन ही बना पाई। इनकी ओर से चांद ने 37 रन बनाए। पुरस्कार वितरण में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, विशिष्ट अतिथि CCL के PO SK सिंह, भाजपा नेता मनोज सिंह, संजय सिंह, सुरेश मंडल, दीपक स्वर्णकार,
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संगठन के नेता मोहम्मद ताजुद्दीन, पतरोडी के पूर्व मुखिया राजू रजक आदि शामिल थे। अतिथियों ने विनर टीम को ट्रॉफी व 11,000 नगद पुरस्कार व रनर टीम को ट्रॉफी व 7,000 रुपया नगद प्रदान किया। मौके पर पूर्व विधायक शहबादी ने कहा कि एक दिन के लिए आयोजित 8 ओवर का यह टूर्नामेंट काफी रोमांचक रहा। उन्होंने इस आयोजन के लिए आयोजन कमेटी का धन्यवाद दिया। वहीं बनियाडी ग्राउंड में हर दिन फुटबॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाली लड़कियां भी टूर्नामेंट में सक्रिय रही। शहबादी ने कहा कि लड़कियों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन होगा तो अपनी ओर से ड्रेस देंगे। POSK सिंह व मोहम्मद ताजुद्दीन ने भी अपने संबोधन से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टूर्नामेंट में कुमार जांच घर टीम की ओर से प्रवीण यादव की कप्तानी में छोटे उम्र के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। गुड्डू यादव, सचिन मंडल, आदर्श, अनूप, सोनू, राजन, विशाल आदि ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। इधर टूर्नामेंट के सफल आयोजन में चांद, नन्हे, अमरीश, नीरज, अमन, अभिषेक आदि ने भूमिका निभाई। हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर पहुंच चुके हैं ग्राउंड। हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर पहुंच चुके हैं ग्राउंड। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए ग्राउंड में आज हमारे नौजवान साथियों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था, 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट। 8 ओवरों का मैच हुआ और अनंतर इसमें 2 टीमें आई फाइनल में, एक बनांचल और दूसरा अंकित 11। बनांचल ने जीत हासिल की है। मैं तो ये देखने आया था कि अभी हमारे गिरिडीह में जितने ऊर्जावान लड़के बच्चे हैं उनमें खेल की भावना पूरी तरह से उनके अंदर में अभी तक व्याप्त है या नहीं, और ये देख के प्रसन्नता हुई कि खेल भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है। जीतने वाली टीम को मेरी ओर से बधाई है, और जो रनर अप टीम रही है मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल करके अपना प्रदर्शन अच्छे ढंग से सुधार करेंगे। आयोजक मंडली को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडीह में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में बड़े आपस में उलझ पड़े। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट में एक पक्ष के बूंदो मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा जानबूझकर बच्चों के विवाद को तूल देकर मारपीट की गई है। मामले की लिखित शिकायत बेंगाबाद थाने को भी की गई है। पीड़ित के परिजन ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। रिपोर्ट में इसका रेफर नहीं किया है। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। मतलब कर्मा पूजा था, कर्मा पूजा के दिन बच्ची में लड़ाई हुई, और भी दूसरे से। तो वो लोग मेरे छोटी बच्चे के बीच में मेरे मम्मी पापा सब गए वहाँ पे कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बीच में हम लोग रवि मंडल सब निकले, और उसके पूरे फैमिली लोग दबंग आदमी है पूरा गांव में, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है।
और उसके बीच में वो लोग मेरे मम्मी पापा गए, पूरा मारपीट किया। हम गए तो मेरे साथ में मारपीट किया। हम घर के अंदर थे, घर के अंदर हम लोग ग्रामीण वाले बंद कर दिए। बंद करने के बाद दरवाजे में पूरा मारपीट लाठी डंडे से मारा गया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस में फ़ोन किए, पुलिस आई और हम लोग को बेहोशी की हालत में लेके गए औरंगाबाद हॉस्पिटल। और वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे इलाज वगैरह हुआ। मेरे पापा के सर में थाने में आवेदन भी दिए हॉस्पिटल से आके, फिर भी आज 17 तारीख को दिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक पुलिस एक बार भी इंक्वायरी में नहीं गई और वो लोग खुलेआम घूम रहा है और धमकी दे रहा है कि हम लोग बोल कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग आओ घर, तुम लोग के साथ मारपीट करेंगे, बोल काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे। सब कोई बोल रहा है, उनका पूरा फैमिली। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।